हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और इतनी गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड भी रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है ना, मैंने लगभग दोपहर से शुरू किया है। द थिंग वाज कि इससे जो पिछला दिन था ना, उस दिन मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, मतलब मैं झाड़ू पोछा के लिए हेल्प लेती हूँ हमेशा से ही, तो वो नहीं आई थी। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं है, कल आ जाएगी। और उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। यूजुअली फ़ोन पे पता कर लेते हैं हम लोग कि आना है नहीं आना है, मतलब मुझे भी कहीं जाना है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मत आओ, मैं नहीं रहूँगी घर पे। पर मुझे फ़ोन नहीं किया। और मैं पिछली ही वीडियो में आपको दिखा रही थी कि शी वाज़ आस्किंग फॉर दिस फॉर दैट, तो मैं उस हिसाब से क्लीनिंग की बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी। बट ये नेक्स्ट डे हो गया, मैं वेट कर रही थी कि आएगी, नहीं आई। तो काफ़ी देर हो गई, फिर मुझे लगा पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने बोला कि यार अभी ऐसा गंदे घर में नहीं रहा जा रहा है, एक दिन तो चलो निकल गया, अभी सफाई कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो सानवी खुशी वाज़ लाइक कि नहीं मम्मा, आप नहीं अकेले नहीं करोगे, मतलब हम लोग आपकी हेल्प करा देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसी बहाने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये जो तौलिया है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये माइक्रोफाइबर है और फुल एक टावल है, अच्छा खासा है। ये मैं लेकर आई हूँ बेसिकली पोछा लगाने के लिए, क्योंकि माइक्रोफाइबर है ना, थोड़ा डस्ट चिपका लेता है और उससे ना अच्छा काम हो जाता है। तो ये मैं मेरी मेड के लिए ही लेकर आई थी। उसको चाहिए था एक थोड़ा मतलब उसने स्पेसिफिकेशंस जो बताए थे उस हिसाब से मैं ये चुन करके लेके आई थी। बट देखो शी डिडंट शो अब। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसका उद्घाटन कर देती हूँ। तो मैंने इसको काट लिया है 2 हिस्सों में। पोछे के लिए इससे छोटा काटें तो फिर छोटा पड़ता है, तो हाँ 2 हिस्से इज़ गुड। बाज़ार में जो वो रेडीमेड पोछा मिलता है ना, जो वाइट कलर का होता है और उसके किनारे पे ब्लू लाइंस होती हैं, उससे अच्छा पोछा नहीं आता है। और मेरी कोई भी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो उसको अप्रूव भी नहीं करती हैं। उनको चाहिए कुछ पुराना तौलिया, चादर, इस तरह का। तो फिर मैं हमेशा ही तौलिया लेकर के आती हूँ और उसको 2 में करके दे देती हूँ। मतलब उसको काट करके 2 हिस्से बना करके आई गिव इट टू देम, और उससे फिर पोछा लगता है तो आराम भी हो जाता है, मतलब उतने एफर्ट नहीं लगते और अच्छा भी पोछा निकल जाता है। यहाँ शानू घर के जो मैट्स हैं ना, हर तरह के फुट मैट्स और कारपेट्स वगैरह को ब्रश से डस्टिंग कर रही है बाहर ले जा कर के। तो इससे जो धूल मिट्टी है वो बाहर ही निकल जाएगी, बाद में मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। To the city streets, we began to feel the fire. और खुशी ने झाड़ू लगा दी थी एंड उसके बाद फिर मैं सारे घर में पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने जो 2 हिस्सों में तौलिया किया था उसमें से एक हिस्सा मैंने पोछा के लिए रख लिया है और एक पार्ट जो है मैंने वो डस्टिंग के लिए रख लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो इससे हर चीज़ बहुत अच्छी साफ़ होगी। और मैं फिर सारे जो अलमीरा है, मतलब सारे सरफेस, बेड साइड टेबल, अलमीरा, दरवाजे, एवरीथिंग एक पार्ट से साफ़ कर रही हूँ। ये जो डस्टिंग है इसके लिए मैंने अलग से ये वाला पार्ट रखा हुआ है और धो करके फिर मैंने इसको साइड में रख दिया और जो दूसरे वाले से फिर मैं उससे पोछा लगा ले रही हूँ। तो मैं इस तरह बैठ करके पोछा लगा रही थी। फिर मेरे पैर में दर्द होने लगा, मतलब सोल में एकदम ऐसे जैसे सोर हो गया वैसा फील हो रहा था। तो फिर मैंने फिर डिच किया बैठ करके पोछा लगाना। तो फिर मैंने खड़े होकर वाइपर से पोछा लगाना शुरू किया। तो हर रूम में 1 बाल्टी पानी ले जा करके, लाइक 1 बाल्टी में आधा बाल्टी पानी ले जा करके फिनाइल मिला करके मैंने पहले डस्टिंग करी है और उसके बाद फिर पोछा लगाया है। और ऐसे कर करके सारे घर को डीप क्लीन करते हुए हम लोगों ने क्लीन कर लिया। और बाकी सारे जितने और ऑब्जेक्ट्स थे ना, जैसे मैं इस पे पोछा मारती तो स्ट्रिक्स रह जाती ना, तो सारे ग्लास जो हैं घर में 4-5 हैं, वो सारे के सारे शानू ने कोलिन से साफ़ कर दिए। तो मिल करके हम तीनों ने कर लिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि फटाफट हो गया और पता भी नहीं चला, पता तो बहुत चला, बहुत मेहनत लगी। जो काम करने की आदत छूट जाती है ना, वो काम करने में ना फिर बहुत कष्ट होता है। जैसे मैं किचन में घंटों रह करके कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की आदत है। मैं बहुत वक्त से कर रही हूँ, रोज़ करती हूँ। तो 2 घंटे काम कर लिया, 4 घंटे काम कर लिया, 1 डिश बना ली, 2 डिश बना ली, 4 डिश बना ली। मुझे उतना ज़्यादा उस चीज़ से मतलब मैं बॉदर नहीं होती, थोड़ी सी मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन झाड़ू पोछा हम लोग यूजुअली नहीं करते और मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर लेती हूँ, बट झाड़ू पोछा के लिए मैं हेल्प लेती
करती ही हूँ, क्योंकि वो लोग जितने अच्छे से करते हैं वैसे नहीं होता है वैक्यूम क्लीनर से भी, टू बी ऑनेस्टली। हाँ, वैक्यूम क्लीनर बहुत सारी चीज़ों को वैक्यूम करने में एकदम नंबर 1 है, लेकिन झाड़ू पोछा के लिए उतना मुझे लगता है एफिशिएंट नहीं है। स्पेशली हमारे जैसे होता है ना, फर्श होता है टाइल्स वगैरह का या मार्बल वगैरह का, इसमें झाड़ू पोछा ही अच्छा काम करता है। तो मैं बस अभी सारा सरफेस किचन में, रूम्स में, जो भी आप देखो, इनफैक्ट ये जो खिड़की है ना सिंक के बाहर, वो भी मैंने क्लीन की थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आप में से मुझे बहुत सारे लोग डांटने लगते हैं कि नीलम थोड़ा रिस्की है, ऐसे काम मत किया करो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये नहीं आपको दिखाऊंगी तो मुझे डांटनी ही पड़ेगी। इसके बाद जो दोनों बेड पे से बेडिंग्स उतारी थी, वो दोनों मैंने फिर धुलने के लिए लगा दी हैं। अभी कपड़े निकलते हैं और मैं फटाफट धो देती हूँ। ऑलमोस्ट एवरीडे वॉशिंग मशीन मेरे यहाँ लगती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभार एक आध दिन का ब्रेक हो जाता है, बट ऑलमोस्ट एवरीडे मुझे लगानी होती है। बेडिंग फटाफट साथ में धुल जाएंगे ना तो जो लॉन्ड्री बैग है वो ज़्यादा नहीं भरेगा, क्योंकि इसी से फिर, क्योंकि वो बल्कि होता है ना तो फुल भर जाता है और फिर बाकी कपड़े डालने की जगह नहीं बचती। और अभी धुल जाएंगे, अभी फोल्ड करके रखे जाएंगे तो दोबारा मुझे चाहिए होगा तो रेडीली अवेलेबल होंगी बेडशीट्स। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लगभग हर रोज़ डस्टिंग करती हूँ, पर ऊपर होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा धूल होती है, क्योंकि शायद हमारे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से भी धूल आती है। और दूसरा रोड होती है ना तो उससे भी धूल उड़ती है। मतलब एवरी डे, आप यकीन नहीं करोगे। डाइनिंग टेबल तो कम से कम 2-3 बार दिन में मैं पोंछती हूँ, लेकिन हर बार मुझे पोंछना पड़ता ही है क्योंकि इतनी सारी धूल आ जाती है। ब्रेकफ़ास्ट हम लोग कर चुके थे और इसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, भूख लगने लगी थी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो एवरीडे का काम होता है, दूध संभालना, मतलब दूध आया है वो बॉईल होगा, पुराना दूध जो है वो सेटल होगा, दही जमाई जाएगी, मलाई निकाली जाएगी, इतना सब काम एवरीडे का होता ही है मिल्क का। और अगर किसी दिन खोया निकालना है या पनीर बनाना है तो फिर वो थोड़ा फिर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एवरीडे का जितना काम होता है उतना मैंने किया है। दही जमा करके रख दी है, दूध सेपरेट करके रख दिया है मलाई से। ऑल्सो मेरे पास फिर थोड़ी सी दही बच गई थी जो पुरानी थी, हम लोग मतलब उसको यूज़ नहीं करने वाले थे। मैं क्या करती हूँ ना, अभी एवरीडे दही जमाती हूँ, एवरीडे वो कंज्यूम हो जाता है। फिर जिस बर्तन में दही जमाया है उसमें जो थोड़ा सा वे रह जाता है या थोड़ा 1-2 चम्मच दही रह जाती है, मैं फिर उसको कंज्यूम नहीं करती किसी भी फॉर्म में। मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ किसी दूसरे बर्तन में, और फिर 4-5 दिन का वो इकट्ठा हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा अपने आप खट्टा सा हो जाता है। फिर मैं बनाती हूँ उसकी कढ़ी ऑन एवरी थर्सडे को पीला बनता है और कढ़ी बहुत अच्छी रहती है थर्सडे। तो अभी वो खट्टी वाली दही भी मुझे मिल जाती है तो टेस्टी भी बहुत बनती है। तो लाइक हर कोई मेरे घर में अब वेट करता है। जैसे सानवी खुशी है ना, उनको कढ़ी का कोई ज़्यादा शौक है नहीं, पर अभी जब से मैं इस तरह से करने लगी हूँ, क्योंकि पहले मैं दही से बना लेती थी, तो दही से कढ़ी बनती तो है पर वो बहुत थोड़ी घी जैसी क्रीमी सी ऐसी बनती है। जो कढ़ी का जो रियल टेस्ट होता है ना, एक खटास सी होती है दही में, तब कढ़ी बनाई जाए
तो वो बहुत स्वाद लगती है। वैसे कढ़ी मट्ठे की बनती है, दही की तो बनती भी नहीं है, और वो थोड़ा सा खट्टा हो तो वो एक्चुअल कढ़ी होती है और वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं बस उसी को मिमिक करने की कोशिश करती हूँ कि बचा कुचा थोड़ा बहुत दही है 2-4 चम्मच, और जो वे रहता है पानी पानी सा रहता है दही में, मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ और फिर 4-5 दिन की हो जाती है वो, तो थोड़ी सी खटास पकड़ लेती है और फिर उसकी कढ़ी बन जाती है। तो अच्छा चल रहा है सिस्टम, मेरी अपनी ही नज़र लग जाती है। कोई सिस्टम मैं अच्छा चला रही होती हूँ ना, और फिर मैं उसकी तारीफ़ कर लूँ कि हाँ ये तो चीज़ सही है, फिर नज़र लग जाएगी मेरी अपनी ही, फिर वो चीज़ वापस होती नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना बहुत डिलीशियस सा लंच बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास 2-4 चम्मच दही रखा हुआ था एज आई टोल्ड यू, और थोड़े से भिंडी रखे हुए थे। फिर मैंने भिंडी देखे तो मुझे लगा कि ये भिंडी की सब्ज़ी के लिए कम है, और मेरा अभी फिर दाल वाल बनाने का कोई मन नहीं हो रहा था, मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने का किचन में दोपहर में मन नहीं हो रहा था। तो आई फिगर आउट कि मैं इसकी दही भिंडी बना लेती हूँ। भाई क्या डिलीशियस सब्ज़ी होती है ये भिंडी की, मतलब एक भिंडी ही है, वही सब्ज़ी है, आप चाहो तो उसे हर बार काट कर ऐसे ही बना लो, और चाहो तो ज़रा ज़रा सा वेरिएशन दे दो, तो वही चीज़ हर बार खाने में अच्छी लगती है। और सिर्फ भिंडी की बात नहीं है, हर चीज़ के साथ होता है ये। लौकी हो गया, बैंगन हो गया, जो जिन सब्जियों को हम बोरिंग कहते हैं ना, ज़रा सी वेरिएशन के साथ उसे बनाया जाए तो नेक्स्ट टाइम भले ही सुन के मुँह बन जाए सबका कि फिर से लौकी, फिर से भिंडी, बट खाने बैठेंगे ना तो अलग ही मज़ा आता है। एंड ये दही भिंडी भी बहुत स्वाद बनी थी, सब ने इसकी तारीफ़ की। खुशी को तो भिंडी पसंद है तो उसे तो पसंद आई ही थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। पर तारीफ़ ये है कि शानू भिंडी बिल्कुल नहीं खाती है। शी ऑल्सो हैड इट एंड शी सेड कि मम्मा ये बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं कभी कभी प्याज टमाटर वाली भिंडी बना देती हूँ, कभी लहसुनी बना देती हूँ, कभी भिंडी मसाला बना देती हूँ, और कभी दही भिंडी, कभी भिंडी दो प्याज़ा, कभी सिंपल भिंडी, कभी प्याज वाली भिंडी। तो है वही, अब देखो गर्मियों में ये भिंडी करेले ही आते हैं ज़्यादा करके, तो पर हर बार नया स्वाद मिलता है। कुछ दोस्त बोलेंगे दी आपने रेसिपी नहीं दी, तो रेसिपी एकदम सिंपल है। पहले मैंने भिंडी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट करके फ्राई कर लिया एकदम फुल फ्लेम पे। उसको गलाना मकसद नहीं था, बस उसको कलर देना था। उसके बाद मैंने दही में जितने भी सब रूटीन के मसाले होते हैं वो सब ऐड कर दिया, आमचूर नहीं ऐड करना है बस, और दही का मसाला इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मैंने प्याज लहसुन टमाटर को भून लिया तेल में। टमाटर बहुत लोग नहीं डालते हैं, बट मैं डालती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और ये सब भुन जाने के बाद फिर दही का मसाला डाल करके भून लेना। फिर जब वो बिल्कुल सूख जाए, तेल छोड़ दे अच्छी तरह से दही का मसाला, तो भिंडी डाल देना और ज़रा सा पानी डाल देना, और उसके बाद इसे पका लेना जब तक भिंडियाँ गल जाएँ। और बहुत टेस्टी एंड क्विक सी आपकी दही भिंडी हो जाएगी रेडी। और इसके बाद मैं फिर फटाफट से इसके साथ खाने के लिए बना रही हूँ पराठे। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी छोटी थी, मतलब था तो घंटों का काम, लेकिन मैंने सारा का सारा एकदम टाइम लैप्स में बिल्कुल फास्ट बनाया है ना वीडियो, तो छोटी सी हो गई। कोई बात नहीं, अगली वीडियो लंबी सी लेकर आऊँगी, आई प्रॉमिस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।